be the first one to take the part कि okay let's solve the problem. फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, बाहर के मुल्क गया, वहाँ पढ़ा. 65 years old at that time. उन्होंने मुझे रोक के कहा कि नहीं नबी, this is not for you. You are made for training and development. So come up on the stage and now start talking. Let me know what's your proposal. तो आज भी मुझे कुछ फिक्स करना हो लोगों में, ये जो है सबसे मुश्किल इसको फिक्स करना. I don't know why we call it soft skill. ये सबसे हार्ड स्किल है. हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में कोई अपने फॉलोअर्स बना रहा है, कोई अपने बैग दिखा रहा है, कोई लुइस वुइटन दिखा रहा है. वो कितने दिखा लोगे? 1950s में किसी बंदे ने ये बात की, तो मूवी का डायरेक्टर था. उसने कहा कि क्या ख्याल अगर मशीनें सोचती हो. ये उसने जुमला बोला, वो पूरी की पूरी साइंस खुल गई नहीं. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी एंकर अलीना मुज़फ़्फ़र स्मैककास्ट के स्टूडियो में. और मेरे आज के जो मेहमान हैं पॉडकास्ट में हमने जिनको ख़ास तौर पर दावत दी है, ये बहुत बड़े मेंटोर हैं. स्टूडेंट्स को, यूथ को ये मेंटोर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को. नवीद इनका नाम है. बाकी सारी बातें इन्हीं से करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आज अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ जो है आप लेकर आए हैं. थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह. इट्स ओके. थैंक यू सो मच सर. आप बताएं कि आप जब छोटे थे तो आप क्या बचपन में ये ख्वाब देखते थे कि मैंने बड़े होकर लोगों को ट्रेनिंग देनी है? और मल्टीपल लाइफस्टाइल्स होते हैं, मल्टीपल प्रोफेशंस होते हैं. आप माशाल्लाह हर प्रोफेशन को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आपका जो है वास्ता है, फिर डिफरेंट हॉस्पिटल से आपका वास्ता है. तो क्या बचपन से ऐसा कोई गोल देखते थे या बड़े होकर ये डिसाइड किया, या सोचते बचपन में कुछ और थे और अब लाइफ ने जो है वो बिल्कुल टोटली उसको ऑपोजिट करके रख दिया? मेरा बचपन असल में ना बड़ा वर्सटाइल गुजरा है. ठीक है. पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे और वो हर चीज़ में उन्होंने चांस दिया कि आगे निकलो, करो. तो मैं काफ़ी एक्टिव माइंड का बच्चा रहा. तो मुझे हर चीज़ में घुसना था. चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक कर रहा हूँ. नई चीज़ आ रही है, उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ. और शरारतें बहुत की हैं. तो वो शरारत करने वाला बच्चा, फिर उसको आप आज़ादी भी दें तो वो एक्सप्लोरेशन में चला जाता है. और मुझे एप्रिसिएशन लेने का बहुत शौक़ था, जिसकी मैं आज ये वो वाली इस स्मैक के थ्रू मैं ये बात सबको बता रहा हूँ. मेरे शायद घर वालों को भी ना पता हो. हमने ये प्लेटफॉर्म, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, हमने ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों की दिल की बात ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ही रखा है. बस वो पहुंचाता हूँ, अभी वो पहुंचाता हूँ. बड़ी मजे की बात है. ये किसी को नहीं पता होगा. ये लिटरली आज आपके थ्रू ये बात मैं सबको बताने लगा हूँ कि मुझे एप्रिसिएशन लेने का बहुत शौक था. बहुत अच्छी बात है. और ये एप्रिसिएशन लेने का शौक था नहीं, स्टिल अभी भी ऐसा ही है. अभी ऐसे तो मैं हर वो काम करता था जो कि फंस जाता था. बचपन से, छोटे होते हुए कोई काम कहीं फंसा हुआ है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेक द पार्ट कि ओके लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होता था, मुझे एप्रिसिएशन मिलती थी, मेरी डोपामाइन डोज पूरी होती थी. वो एक ऐसा साइकिल चला के करते फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, बाहर के मुल्क गया, वहाँ पढ़ा, अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छी. किस कंट्री में गए? मैं इंग्लैंड में रहा हूँ. 7 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ. अच्छा. बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से पढ़ा. वेरी गुड. बहुत एजाज की बात है ये, यहाँ तो शरारती तरीन स्टूडेंट था, लेकिन एनीवेज वहाँ जाके काफी माइंड सीरियस हो गया. तो उधर जाके ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा, तो लोगों के साथ पीपल प्रॉब्लम जब सॉल्व करने पे आया, तो मुझे फिर ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये मेरी एक वहाँ पे टीचर थी, मेरी मेंटोर थी. अल्लाह ताला उनको ऊंचा मकाम दे, पता नहीं अब कहाँ होंगी. शी वाज 65 years old at that time. उन्होंने मुझे रोक के कहा कि नहीं नबी, दिस इज नॉट फॉर यू. यू आर मेड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो कम अप ऑन द स्टेज एंड नाउ स्टार्ट टॉकिंग. लेट मी नो व्हाट्स योर प्रपोजल. तो वो मेरा प्रपोजल वहाँ पे अच्छा खासा अप्रिशिएट हुआ, एक्सेप्ट हुआ. वो दिन है और आज का दिन है. मैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेरा रोजी रोटी, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, बोलना, सब कुछ वही है. तो एप्रिसिएशन से लेके यहाँ तक आज भी मुझे कुछ फिक्स करना हो लोगों में, ये जो है सबसे मुश्किल इसको फिक्स करना. आई डोंट नो व्हाई वी कॉल इट सॉफ्ट स्किल. ये सबसे हार्ड स्किल है. आप किसी को वेल्डिंग सिखा दें 10 दिन में सीख जाएगा. आप किसी को एआई सिखा दें 20 दिन में सीख जाएगा. आप किसी की आदत, यहाँ पे मेंटालिटी चेंज करना है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. इसको हार्ड स्किल कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं. पर एनीवे दैट्स द स्टोरी. तो यूं चल रहा है. क्या गुर है आपके पास? क्या ऐसा करते हैं? कौन सी ऐसी चाबी है जो यहाँ पे आप यूं करके लॉक कर देते हैं और वो बंदा सीख जाता है, या जो भी आप उसको माइंडसेट देते हैं वो उसको ऑप्ट करने पे तैयार हो जाता है? वो गुर तो हमें बता के जाए. अच्छा, वो चाबी फिर आप कहेंगे कि रिपीट कर रहा हूँ मैं बात, और ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रहा. वो चाबी यही है कि मैं अगले को उसकी क्वालिटी दिखाता.
एप्रिसिएशन ही असल चाबी है। आप किसी को देखें, कंपनी जब किसी की ट्रेनिंग करवाती है, अपने एम्प्लॉयज की जब ट्रेनिंग करवाती है, वो उनका ये पक्का इरादा होता है कि हमने इनको, ये हमारे लिए कीमती है, हमने इनको इज्जत देनी है। जब किसी को रेस्पेक्ट देनी तो उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। जरा अगर वो मी एज अ ट्रेनर दे है तो इट्स नॉट फ्री, वो अच्छे खासे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट किए। तो वो इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे ना जब कोई कीमती होगा। आपको अपने घर के अंदर पेंट करवाना है, उसकी दरो दीवार अच्छी रखनी है, उसके अंदर आप नया फर्नीचर लेके आते हैं क्योंकि आपको वो रखना है, आप उस घर में रहना चाहते हैं, वो आपके लिए कीमती है। जो अपने रेंट पे लिए आप छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे है। तो जिन एम्प्लॉयज के लिए मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में ट्रेनिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया, लेकिन ये फैंसी बहुत है, ये ज्यादातर फेम शो चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने वाकई किसी के लिए कुछ करना है और कंपनीज अगर कर रही हैं तो ऑनेस्टली ये आपके ऊपर नेमत है बहुत बड़ी, इसको मजाक ना समझें। सर आप ये बताएं कि ये जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना जी आ गया है, बल्कि ये क्या है और ये एक आम आदमी की जिंदगी को किस हद तक चेंज करके रख देगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बात तो अपने नाम में खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये मसनूई जहानत है और ये मशीन को सोचना सिखा है। 1950s में किसी बंदे ने ये बात की, मूवी का डायरेक्टर था, उसने कहा कि क्या ख्याल है अगर मशीनें सोचो, अगर मशीनें सोचती हों, ये उसने एक जुमला बोला, वो पूरी की पूरी साइंस खुल गई नहीं। आज एक पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी इंडस्ट्री है। तो ये सोचना इंसानों का काम था लेकिन किसी मशीन से करवा लिया। वो कैसे है, उसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको पैरामीटर्स पास ऑन करते हैं, कुछ उसके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो चलाओ तो आपका एआई बन जाता है। काफी डिटेल इन डेप्थ चीज है, इसको भी यहाँ पे एक पॉडकास्ट में समझाया नहीं जा सकता, सम अप नहीं कर सकते। लेकिन इंसान की जो एक ख्वाहिश है ना कि मुझे और भी कुछ अच्छा सोचने को मिले, मुझे इसमें और अच्छे आइडियाज मिले, तो वो अपने दाएं बाएं अपने हरीफ और अपने क्या वो दरबान रखता है, अपने क्या कहते हैं उससे, वो जो मुशीरे खास होते हैं कि ये मुझे और बता के, अच्छा आप बताओ मेरी नेक्स्ट मूव क्या हो। एडवाइजर अब वो महंगे पड़ते हैं, एआई फ्री है और वो वही बातें बता रहे हैं, वो उससे अच्छी बता रहे हैं ना। उसको खाना चाहिए ना, सैलरी चाहिए ना, उसको रहने के लिए कमरा चाहिए, एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है। जो यूज कर रहा है वो उसका फायदा ही फायदा, जो नहीं यूज कर रहा वो दूर है इससे, वो इसको नुकसान उठाएगा। तो एआई इज अ फैंटास्टिक थिंग, ऑनेस्टली साइंस है, कंप्यूटर है और हमारी थिंकिंग को कन्वर्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। वो तेज है, वो जल्दी सोच के बताता है। हमें एक मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ने के लिए शायद 4-5 दिन लग जाए उसको समझने में, वो आप एक ही दफ़ा डाटा उसके अंदर लोड करें, माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए, उसने फास्ट आपको कैलकुलेशंस करके दे देना। इसी तरह जो बातें कर रहा है वो हमारे साथ, जो हम चैट करते हैं उसके साथ, जो चैट जीपीटी है, जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर्स, ये बहुत बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करे। लार्ज लैंग्वेज क्या, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का डाटाबेस है उसके पास, हर एक का रिस्पॉन्स है। तो हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो वो एक आपको बड़ी रीजनेबल बात बताता है। तो दैट्स हाउ वो जनरेट करे, उसके पीछे कोई बैठा हुआ नहीं है, वो उसके ऊपर कोई डेटाबेस नहीं है जो बना बनाया आ रहा है, उसने कुछ नया जनरेट करना है अपनी थिंकिंग यूज करके। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप इसको क्या दिखते हैं, ये जो एआई है इसका क्या मुस्तकबिल है हमारे मुल्क में, और हमारी जो यूथ है निकल रही है कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, उसके लिए किस हद तक देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगी? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है उसको रिफ्रेज करता हूँ। जरूर। अंडर डेवलपिंग इधर से पाकिस्तान और उसका स्टूडेंट और उसका बाबा और उसके चाचा और उसकी आंटी और उसके अंकल इधर से अंडर डेवलप्ड है। और जब तक इधर की डेवलपमेंट ऊपर नहीं जाएगी ना, तो आप पूरा कंट्री लेके बैठे रहे अंडर डेवलप्ड, हर चीज यहाँ पे आ गई, फिर आप क्यों इसको अंडर डेवलप्ड कहते हैं? आपके पास कोई पैरामीटर तो होगा ना, ऐसे ही है, कोई स्टेंसिल तो होगी जिसपे रख के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है। अमेरिका कोई तो आपके पास स्टेंसिल या पैरामीटर, कोई ऐसा सांचा तो होगा जिसमें आप अमेरिका को डालते कहते हैं वाह जी वाह ये तो डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान को रखते हैं तो आपको एकदम खाली पांडा सा नजर आने लगता है, आपको क्या वो खड़कता हुआ क्या नजर आता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये तो अंडर डेवलप्ड है। यानी कोई तो होगा ना, वो इधर ये है, वो खाली दिमाग ये है। तो मैं आई एम रियली सॉरी पाकिस्तानी, सबसे मैं भी वही पूछूं कि जब तक आप इसको नहीं ना ओपन अप करोगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल ये बस एंजॉय कर रहे हैं, बस एंजॉयमेंट इनका, एक इनका तज़किया नफ्स नहीं खत्म हो रहा, एक इनकी एंजॉयमेंट नहीं खत्म हो रही, एक इनका पेट नहीं भरता। ये 3-4 ऐसी चीजें। और मसला ये है, मेरा टॉपिक से हट जाएगा लेकिन मुझे कहने दे प्लीज, हमें पाकिस्तानी को ना मरने से पहले जन्नत चाहिए।
ये 6-6 घोड़े अपने साथ लड़का हर चाह रहा है, V8 क्या उसको V80 चाहिए उन्हें, घर इतना बड़ा हो कि जो हद नहीं, भैया जन्नत की चीजें भाई, अभी इधर कुछ कर तो लो। तो यहाँ इधर हमारा जो है ना ये लॉक हो चुका है, बड़ों ने किया, किसने किया, वल्लाह वाला। तो पाकिस्तानी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, मैं फिर कह रहा हूँ इसको खोलने की जरूरत है, ये नहीं खुलेगा आप कुछ नहीं कर सकते, AI छोड़ के पता नहीं कोई मल्टी AI आ जाएगा। मैं आपसे पहले भी ये सवाल करने लगी थी कि आप जब ट्रेनिंग देने जाते हैं तो आपके सामने यंगस्टर्स होते हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट कर लेते हैं कि आप लोग पैशनेट हो जाएं चीज़ों को लेके, आपका यूथ का कोई भी बच्चा टाइम की पाबंदी से न लाए, तो कैसे वो फिर इतना खुद को आगे लेके जाएगा, और जैसे जो हमारे गोल्स होते हैं वो कैसे उस गोल्स को टारगेट कर पाएगा जबकि टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, आप उस तरह लैक करें अपनी स्किल्स में, आपका काम को दिल नहीं है, तो फिर ये कैसे आप ट्रेनिंग में क्या बताते हैं उनको, क्या मोटिवेट करते हैं? जी हाँ, बड़ा आपने ये अच्छा बड़ा दुखती रग वाला सवाल किया। हर सर माँ का ये सवाल है, हर एक उस्ताद का ये सवाल है जो मैंने आपसे यहाँ पे इस पॉडकास्ट के जरिए सवाल आपसे किया है। मसला पता क्या है, प्रॉब्लम असल में यूथ की या स्टूडेंट की या पढ़ने लिखने वाले की ये नहीं है, ना ही मसला ये है कि गोल जो सेट किया, गोल सेट नहीं है ना। आप बात यानी हम बात वो करें जो वाकई हम किसी चीज को प्रूव तो कर सकें, ऑन ग्राउंड उसका सबूत देता हूँ ना आपको। पूरा पाकिस्तान गोल लेस फिर रहा है, अभी थोड़ी सी जंग हुई तो इनको कुछ करने को मिल गया, कुछ सोचने को मिल गया, वरना ऐसे बिल्कुल लिटरली लाइक मॉलिक्यूल्स एक फिजा में कोई इधर टक्कर मारे वहां से वापस आ गए। हमारे पास गोल ही तो नहीं है। 4-5 साल पहले गोल था पाकिस्तान छोड़ना है, चलो चले गए, मेरे ख्याल है कोई 25-30 लाख चले गए, हो गया, अब कहीं नहीं जा सकते, अब गोल खत्म। गोल हमारे पास होगा तो सेट होगा ना, फिर उसको फॉलो करेंगे, फिर उसको अचीव करेंगे, फिर उस तक पहुंचने के लिए कुछ करेंगे। अनटिल अनलेस आप गोल नहीं सेट कर, वंस अगेन आपको मेरी बातों से ये लग रहा होगा यार आप तो बहुत गुस्से में हैं, आप तो पता नहीं जले हुए। हाँ मैं जला हूँ, अल्लाह की कसम जला हूँ। आप जाहिर है आप रोजाना मिल रहे हैं, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप वही बात यहाँ कर रहे हैं जो आपने फील किया है। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, मैं अंदर से हकीकतन आप कह रही हैं कि मैं इनको कैसे मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट तो करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इनको डीमोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन इतनी पाकिस्तानी में आई हुई है, वो पता नहीं किस चीज के ऊपर इतने मान से सोते हैं, इतने मान से वो घूमते फिरते हैं। इनको तो खुदा की कसम रात की नींदें छोड़ के काम करना चाहिए। मुझे पता है पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला हुआ हमने, कि वी आर डाइंग फॉर एंटरटेनमेंट, हमें सोने से उठाना एक जहाद के बराबर है। बिल्कुल ही नहीं है। ये क्या, कौन सा मुल्क है ये दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड सो कॉल्ड कहते हैं आप इसको, और अपना इसीलिए हम थर्ड वर्ल्ड है शायद, इसीलिए ये है वो सांचा कि हमें अभी भी एंटरटेनमेंट एंजॉय करना है, सोना है, खाना है, बहुत ज्यादा घूमना है, और बस करोड़ों के ख्वाब है, करना कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है, हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में कोई अपने फॉलोअर्स बना रहा है, कोई अपने बैग दिखा रहा है, कोई लुइस वुइटन दिखा रहा है, वो कितने दिखा लोगे? जब ये नहीं होगा तो आपको तंग क्या चीज करेगी? स्किल। आज जिस बंदे के पास, जो बंदा लकड़ी का काम जानता है ना, पूरी दुनिया से बिजली खत्म हो जाए, AI खत्म हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, सब टेक्नोलॉजी मार दो, वो एक आरी से लोगों के घर के काम कर रहा होगा, वो किंग होगा इस वक्त। फिर उसके अलावा अगर उसका ये फेयर है तो फिर ये भी फेयर नहीं है। गरीब आदमी का ये फेयर होता है, जो स्किलफुल आदमी है ना, लकड़ी का, लोहे का, 10 में से कोई 2%। बहुत मेहनत है इनकी, बड़ी बहुत मुश्किल से। ऑनेस्टली मैं पार्लियामेंटेरियंस तक नहीं पहुंचना चाहता, वो तो उनको तो छोड़ ही देना, उनके तो जिंदगी अभी से जन्नत उनको वो भी कम लगती है। ये तो पूरा कुर्रा अर्ज खा जाए ना तो भी कहेंगे यार एक और लेके आओ। जो गरीब आदमी है ना हमारा, गरीब, खुदा की कसम आप लोग अगर सुन रहे हैं ना, ये खुदा के लिए इनके साथ बार्गेनिंग करना छोड़ दें। आप पाकिस्तानी को देखें, इनकी हरकतें। मैं एक दफ़ा कोई किसी शॉप पे था, तो बाहर वहाँ पे ना कॉबलर बैठा हुआ, वो मोची, उसने कहीं किसी को बताया पैसे शायद 50 रुपये में, अंदर वहाँ पे साथ ही प्लम्बिंग की शॉप है, मैं कोई प्लम्बिंग की चीज़ें ले रहा था, तो वो 50 रुपये से उसके साथ बहस कर रहे हैं। आई मीन सीरियसली, आप उसको 100 रुपीज़ पकड़ाओ को अंकल रखें आप, वो गर्मी में बैठा हुआ है, उसकी ज़िंदगी क्या है, ये सियाने बन के आ रहे हैं। इस किस्म का सियानापन आपको AI भी नहीं बचा सकता। माजरत के साथ आप AI छोड़ दें, आप AI की बातें ना करें, आप सिर्फ बेटा आप अपनी ना वो असाइनमेंट कर लिया करें। पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए AI पता क्या, चैट GPT क्या, मेरी मिस ने मुझे असाइनमेंट दिए, बताओ ये जल्दी से करके दो, मेरे सामने तो साफ पता चलता है बेटे तुम्हारी जुबान ही नहीं है, ये चैट GPT बोल रहा है। इस वक्त 5 प्लेटफॉर्म्स हैं AI के ऊपर, 5 टूल्स हैं हमारे पास,
पता है इनको सिर्फ चैट जीपीटी का। और 90% स्टूडेंट्स को उनसे पूछो आपने वो वाला इसका ये वाला फीचर यूज किया, नहीं सर वो क्या होता है, पसीने छोड़ जाएंगे। तो बताइए मैं क्या करूं, मैं दुखड़े ना निकालूं तो ये नकली हो जाएगा, बड़ा फेक सा पॉडकास्ट हो गए कि मैं कह रहा हूं कि हाँ पाकिस्तान के 5वीं बिगेस्ट लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है तो इसमें इतना कौन सा पोटेंशियल है भाई, किस किस्म के पोटेंशियल की हम बातें करें, जीरो पोटेंशियल है क्योंकि इधर से बिल्कुल नीचे है। अभी तो उठाना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है, अभी कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी काम किया। आपको पता है वो गवर्नमेंट ने जो अभी पॉलिसी बनाई है एआई पॉलिसी 2023 ऐसी है, बड़ा काम हो रहा है उसके ऊपर एंड आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट एफर्ट ऑन दिस। कुछ तो कर रहे हैं ना। अब ये तो कहना छोड़ दें कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, अब हमें अपने आप को चेंज कर, खुद भी चेंज लाना है। आपको मैं एक मजे का डाटा बताता हूँ आपके सामने, एक इंतहाई मजे का डाटा दिखाता हूँ। न्यू जनरेशन यंग यूथ वो इतना एआई यूज नहीं करी जितनी हम यूज कर रहे हैं। हम आफ्टर 40s इसके अंदर घुसे हुए, एवरी सिंगल नुक एंड कॉर्नर इसका हमने खंगाल मारा है, पढ़ा हम रहे हैं, इसको स्टडी हम कर रहे हैं। टूल्स कौन कौन से हैं, गूगल जेमिनी क्या कह रहा है, गूगल डीप माइंड क्या कह रहा है, एज़्योर ने क्या क्या दे दिया, ये हमें पता है। ये डॉक्टर्स होके उनको एज़्योर पेस मेकर का नहीं पता। आज मैंने एक बच्चे से बात की, मैं कहा आपने वो एज़्योर का पेस मेकर तो एआई बेस्ड पेस मेकर देखा होगा। सर वो क्या होता है, यानी एक फॉग में आपको पता चलता है कि निशा से बात करें उसमें से कुछ निकलता है, आपके रिप्लाईज आते हैं वो दे आर सपोज्ड टू बी हैवी, लेकिन इतने हल्के जवाब और इतने साइलेंट है। सर आई डोंट नो, इस पे बड़े बहुत पुरसकून होते हैं। हमें मौत आ जाती थी तो हमसे को पूछता है कि बेटे इसका जवाब दो, तो आई डोंट नो कहते हुए हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद कब्र खुल जाए, अच्छा आज के दिन मैं क्यों जिंदा हूँ कि आई डोंट नो कहना पड़ रहा है। लेकिन unfortunately I'm sorry this podcast seems to be going on into a different direction, but has to be in different direction to set the direction. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। आपने कहा कि एआई जो है ये हर तरह के बैकग्राउंड का बच्चा ये कर सकता है, तो क्या ये वाकई पॉसिबल है? बिल्कुल, हर बैकग्राउंड का जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए थोड़ी है, ये आर्टिस्ट के लिए भी है, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा काम है, ये कंटेंट राइटर के लिए बहुत काम है। मतलब कंटेंट राइटिंग ही से शुरू हुआ था, जितना जनरेटिव है ये सारा कंटेंट राइटिंग से शुरू है। कंटेंट कौन सा, जो आप मूवीज में लिखते हैं, नॉवेल्स में लिखते हैं, और साथ इमेजिंग, इमेज जनरेशन जितनी क्रिएटिव उसने दिया, ठीक है उसमें फ्लॉज है, मुझे 1 सेकंड में नजर आ जाएगा, मुझे कोई इमेज लाकर दिखाए, कोई, होपफुली मैं आपको 99.99% उसका सही आंसर दूंगा कि ये एआई है या नहीं है। वॉइस को जनरेट करने में इतना कमाल कर दिया है अभी एआई ने कि आपको जरूरत ही नहीं, ये तो हम बैठे बात करें। मैंने कितनी वीडियोस अपनी वॉइस ओवर पे मैं सिर्फ लिख के दिए कि मैंने अपनी वॉइस को क्लोन किया, सुकून से बैठा हूँ, वो 10-10 मिनट की टॉक वो मेरी आवाज में इंग्लिश में कर रहे हैं। क्या बात, मुझे जरूरत ही नहीं ना अंग्रेजी के एक्सेंट मारने की, ना मुझे इतने लंबे लंबे उसके वर्ड्स बोलने की, ना मुझे बार बार रिहर्सल की जरूरत है। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं, आप भी यूज कर लें, आपको सुखी हो जाएंगे। यस, हर कोई यूज कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ना इधर इसको एक्सप्लोर करना। सर हमने भी ये एक प्लेटफॉर्म स्पेशली यूथ के लिए बनाया है, स्मैक का प्लेटफॉर्म ना, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं? इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसके जो फीचर्स देखे हैं, जो आप लोग ऑफर कर रहे हैं, जो और खुले दिल से ऑफर कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को सबको दे रही है। और ये इसी तरह अगर आप वाकई इसको चलाते हैं ना, तो आई कैन सी दिस इज गोइंग टू बी द इवन बेटर देन फाइवर इंशाल्लाह। अपवर्क वगैरह से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है हमें उन्होंने हटा दिया ना, कोई बात नहीं चाहिए, आप लोग हमारा अपवर्क बनेंगे, आप लोग हमारा फाइवर बनेंगे। तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, इसीलिए तो अट्रैक्ट हुआ मैं। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि आप एआई और जॉब्स को जो है वो आने वाले दिनों में कैसे रिलेट करेंगे? ये एक बड़ा मजे का ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या जॉब्स तो नहीं खा जाएगी? पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं खाई जाएगी। देखें जॉब, आप देखें है कि पहली बात तो पाकिस्तान में जॉब ही बहुत कम है, हर बंदा नई से नई अपॉर्चुनिटी के। हाँ, अभी एक चीज मैं एक तारीफ करना चाहूंगा यूथ की भी और बहुत से पाकिस्तानी की भी, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में ना बहुत कुछ क्रिएट किया इधर से। जॉब्स भी क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज भी खुद क्रिएट करते हैं, और उस क्रिएशन में इन्होंने इनकम भी अच्छी की और अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई सारे को फजूल कामों में लगे हुए, बहुत अच्छा काम भी करें। जितने भी अनक्रिएटिव काम है, नॉन क्रिएटिव या जिसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, वो भी कहीं नहीं जा रहे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसी बात है जो शायद
कई एक्सेप्ट करें कई ना करें, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा अपना मानना है, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ ग्लोब जी। पाकिस्तानियों की एक और अच्छी बात है, जो गरीब आदमी है ना, जिस कोई ऐसा बंदा जिसका कोई खास स्किल नहीं है, वो उसकी जॉब नहीं जाती, क्योंकि हमने जो भी है, जितने भी अच्छे या बुरे हैं, हमने अल्लाह को तो जवाब देना है, बेशक। तो वो अल्लाह के लिए हम उस शख्स का वो रोजगार लगा रहने देते हैं। हमारे यहाँ ये AI बेस्ड ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर्स कामयाब नहीं होंगे, तो हमारे घर में कोई काम करने वाली कोई मेड आएगी, कोई डोमेस्टिक हेल्पर आएगी, हम उसको कुछ पे करेंगे। तो हमारा ये जो हेल्पिंग वाला एटीट्यूड है, ये अल्लाह का शुक्र ही है और ये रहे, इस वजह से हमारी जॉब्स खतरे में नहीं है। हाँ, खतरे में किसकी जॉब है? लेम हो रही है, चलती उनकी भी रहेगी, डॉक्टर्स की बहुत डेंजरस, बहुत ही खतरा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर ये लंबा ना हो जाए पॉडकास्ट में। जी जी जरूर। मुझे कोई थ्रॉट का और स्टमक का कोई इशू हुआ ये चंद दिन पहले, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, मैं वहाँ पे कभी भी जा सकता हूँ, जाके उसको बताया, सारी कंडीशन बताई, उन्होंने मुझे जो मेडिकेशन बताई मैं वो लेके आ गया, मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट AI को दी। कैन यू इमेजिन, उसने एग्जैक्ट वही मेडिकेशन बताई। क्या बात है। 100%। मैंने नीचे लिखा, मैं कहा दिस मींस दैट डॉक्टर्स आर डूइंग अ लेम जॉब। कहता नो, they are not doing a lame job, the human to human interaction element is still there, वो वही है। तो वो मैं पूरा नहीं कर सकता, AI मुझे कह रहा है कि मैं ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पूरा नहीं कर सकता, और एग्जैक्टली आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसकी जॉब कहीं नहीं जाती, खास तौर पे टीचर्स की, अगर वो AI को मास्टर करते। बिल्कुल ठीक हो गया। सर ये बताएं कि ये जो AI है, इसको सीखने के लिए ये भी ऐसी बातें गर्दिश करती हैं, सुनने में आती हैं कि आपको उर्दू या इंग्लिश फ्लुएंसी जो है, इसको अपनी ज़्यादा आपकी अच्छी कमांड इस पे होनी चाहिए, तो इज दैट ट्रू? मैं करके दिखाऊं आपको, उर्दू में बात करके दिखाऊं। चैट GPT मेरे पास मोबाइल में पड़ा है, मैं उसको कहूँगा यार घर पहुँचना है तो क्या करूँ, ही और शी whoever the sound it selects, it talk to me back in उर्दू, मैं पंजाबी में बात करूँगा। अभी करके दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता, मोबाइल पे आप नहीं आप कह रहे हैं, हमें यकीन है, आप गूगल स्टोर पे जाएं, जाके फिर चैट GPT लिखें, डाउनलोड करें, वो आपका माइक ओपन कर देगा, आप उससे बात करें उर्दू में। इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश को अंडरस्टैंड जरूर करें, क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट तो लिखने हैं ना। कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे हैं जो आप सिर्फ इंग्लिश में ही समझा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स उर्दू में लिखता हूँ, यानी रोमन उर्दू, जैसे हम इंग्लिश में उर्दू के फोनेटिक्स बना रहे होते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये कोई लिमिटेशन नहीं, आप इसको शुरू तो करें, ट्राई करें, हर टूल जो नया आप देखें ट्राई ज़रूर करें, इसके बगैर, ट्राई किए बगैर फ़ायदा नहीं है। आप कर लेंगे, आपका इंशाल्लाह मज़ा, आप पा रहे हैं। अब ये ट्रेन चल चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है, या आप पीछे रह जाएं या इसको पकड़े और इस पर चढ़ जाएं। सर एक लास्ट सवाल हम अपने सारे गेस्ट से करते हैं, वो हम करते हैं फलाह के लिए और बेहतरी लाने के लिए यूथ की लाइफ में। तो आप तो ऑलरेडी लेके भी आते हैं उनकी लाइफ में बेहतरी भी, और जिस हद तक भी आपकी कंट्रीब्यूशन हो टुवर्ड्स देम, तो आप बताएं कि आप अपने एक्सपीरियंस से, वैसे भी आप एक मेंटोर हैं, ट्रेनर भी हैं, आप ऐसी क्या एडवाइस करेंगे हमारी यूथ को कि वो अपनी लाइफ में शायद इन एडवाइस को फॉलो करने के बाद कुछ हद तक शायद उनकी लाइफ में बेहतरी आ जाए? अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, नंबर 1 यही नंबर 1 है, और ये नंबर लास्ट है। नहीं बताता हूँ। अपना ब्रेन इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है। ये हर चीज के लिए जो आप एक हेल्पिंग मोड में आ जाते हैं ना, हेल्प सीकिंग मोड में ऐसे हो जाते हैं, महाराज मेरी हेल्प कर दें, ये छोड़ दें। ओके। इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, अभी से अगर आप 15 साल से ऊपर हो गए ना, मैं आपको ये बात शायद समझा सकूं, शायद ना समझा सकूं, अभी से ट्राई स्टार्ट मेकिंग मनी। इसकी वर्थ को अंडरस्टैंड करें कि पैसा कैसे बनता है। अब्बा जी के नीचे हम लोग पता नहीं मैन चाइल्ड सिंड्रोम से कब निकले, 40 साल के हुए में अब्बा जी के थल्ले लगे हुए। अब्बू आएंगे तो रोटी खुलेगी, अब्बू आएंगे तो काम चलेंगे। अपने आप को आज़ाद करें, अपने अब्बा को भी आज़ाद करें। अगर आप 20s में ना, तो लिटरली शेम ऑन यू अगर आप अर्न नहीं कर रहे। मैं एक दफ़ा अपने किसी स्टूडेंट को, पूरी क्लास को मैंने ज़्यादा ही पंप कर दिया। मैं कहा आप अपनी अर्निंग का कुछ करो, खुदा का वास्ता है, ये दिस इज़ रॉन्ग। आपके पेरेंट्स ख़त्म हो गए आप पे खर्च के। एक हफ्ते बाद 2 स्टूडेंट्स के पेरेंट आ गए, कहते हैं आपने हमारे बच्चों को कमाई पे लगा दिया। ये क्या बात है, हम अभी जिंदा है। बताएं मैं क्या, इसलिए मैंने कहा था इसका इस्तेमाल करें खुदा के लिए। और प्लीज, ये जो आपकी 1500 साल पुरानी किताब है ना, इसमें ऊपर आसमान के दरवाजों का रास्ता है, आपको नहीं पता चल रहा, खोल के देख लेना। कुरान उसको वैसे कहते हैं, उसको पढ़ना शुरू करें। ये AI की भी
पता नहीं कौन से लेवल पे है वो। AI अगर लेवल 1 पे है ना, तो कुरान लेवल इन्फिनिटी पे। बेशक कुरान की स्टडी करें, उसके अंदर डीप डाइव करें, देखें आपका दिमाग AI क्या पता नहीं कितनी चीज़ों से ऊपर चला जाएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। आखिर में इसको ही कंक्लूड करते हैं कि उसके आगे तो कोई ऐसी राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने आज अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और अगर आपने हमारा पॉडकास्ट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें।